अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू ईयर नाइट, जिसमें हम मुसलमान भी ऐसे तौर और तरीक़े अपनाते हैं जिसकी शरअन तौर पर इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आतिशबाजी की जाती है और फायरिंग की जाती है, जगह जगह नाच गाने के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, रक़्स और मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, और हम सब भूल जाते हैं कि बहैसियत मुसलमान इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसे ही इस तरफ भी गौर करें कि जैसे 12 बजते हैं हम फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और कितने लोगों की जानें बिला वजह उस रात जाती हैं, कितने लोग ज़ख्मी होते हैं। हम फायरिंग कर रहे हैं लेकिन वही गोली किसी के लग जाती है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा भी इसी की नज़र हुआ था। हर साल आप 1 जनवरी को देखा करें कि कितने लोग बिला वजह मर गए न्यू ईयर नाइट की वजह से, लोगों की इंजॉयमेंट की वजह से। लोगों ने जो वो चंद घंटे अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट की और वो वैसी खुशी सेलिब्रेट की जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, उनकी सेलिब्रेशन की वजह से लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई। फायरिंग कर रहे हैं, बाज़ औक़ात गोली लगती है और बाज़ औक़ात कोई ज़ख्मी हो जाता है। तो आपको 1 जनवरी को जब आप देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर या मीडिया के ऊपर, जो आपको अंदाज़ा होगा कितने लोगों की ज़िंदगी चली गई। एक लम्हे के लिए सोचें, हमारे घर का कोई फ़र्द अगर नागहानी आफत की वजह से वो इस दुनिया से चला जाए तो हमारी ज़िंदगी को या हमारे दिल को करार आएगा? यकीनन नहीं आएगा। और जिसने ये अमल किया है उसको हम अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। तो खुदारा ऐसे काम अंजाम ना दें जिसका शरीयत इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। हाँ, अगर हम ये समझते हैं कि हम जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके तौर तरीक़ों को अपना के हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो आइए मैं बताता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्क कौन से हैं और किस तरीके से कारनामे अंजाम देते हैं, और फिर उसके बाद बशमूल में हम मुहासबा करें कि आया हम वाकई अग़यार की तक़लीद में ऐसे अंधे तो नहीं हो गए कि हमने उनको तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा दे दिया और उन्हीं की तौर तरीक़ों को अपनाने लग गए। क्या तरक्की याफ्ता हम मुल्क उस माशरे को या उस सोसाइटी को कहते हैं कि जहाँ शराब आम हो, कि शराब जिस तरीके से हम पानी पीते हैं इस तरीके से पी जाए? क्या हम ऐसे लोगों को, ऐसे माशरे को तरक्की याफ्ता कहेंगे? जुआ खेलना आम हो, नाच गाना रक़्स मौसीकी ये सब हलाल हो उनके नज़दीक, हालांकि इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता। तालीम के नाम पर स्कूल के बच्चों में हरामकारी की जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या हम तरक्की याफ्ता उन लोगों को कहेंगे, उस माशरे को कहेंगे कि जहाँ लड़का बालिग होते ही जिनसी इख्तिलात, जिनसी इस्तेहसाल के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता हो? क्या जहाँ शादी, ख़ानदान, हमल, विलादत को बोझ समझा जाता हो कि कोई शादी नहीं करनी, कोई बच्चे नहीं पैदा करने, कोई ऐसा सिलसिला नहीं करना, जहाँ औरतों और मर्दों के साथ जिन्स परस्ती की जाती हो, औरत औरत के साथ हम जिन्स परस्ती करें, मर्द मर्द के साथ अस्तग़फिरुल्लाह जिन्स परस्ती करे, और ये ऐसा कबीह फ़ेल है। ये याद रखिएगा, कौम लूत पर जो अज़ाब आया इसी वजह से आया था कि वो अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो कौम लूत के लोग थे, बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे कि वो अपने आप के ऊपर इतना गुरूर तकब्बुर करते थे कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता। उनका कद इतना लंबा था, लेकिन मेरे रब ने इन्ना अज़ाबी लशदीद, ऐसा सख्त तरीन अज़ाब दिया कि उनकी बस्तियों को ऊपर उठा के नीचे पटका, नीचे से फिर ऊपर पटका, इस तरीके से अज़ाब दिया गया। तो ये हम जिन्स परस्ती जिस माशरे के अंदर आम हो, हम उसको तरक्की याफ्ता कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से जहाँ
बूढ़े माँ बाप को कुत्ते से ज़्यादा वफादार ना समझा जाता हो। यानी कि कुत्ते को अपना वफादार समझते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, उसके साथ खिलाते हैं, सुलाते हैं। लेकिन माँ बाप जहाँ ओल्ड हाउसेस में, जहाँ बेचारे वो अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के इस दुनिया से मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, कि हम ऐसे माशरे को तरक्की याफ्ता कहेंगे? यकीनन नहीं। जहाँ साल में एक दिन मदर डे, फादर डे के नाम पर ख़ास कर दिया जाए, बाकी पूरे साल माँ बाप को पूछे नहीं, 365 दिनों में एक दिन सिर्फ उनके लिए ख़ास कर लिया जाता हो, और हम कहें कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तरक्की याफ्ता नहीं है कि साल में तुम एक दिन सिर्फ माँ बाप के लिए ख़ास करो। नहीं, बल्कि इस्लाम तो कुछ और कहता है। इस्लाम तो कहता है कि सुबह तुमने इस हाल में की कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी हैं, तो फरिश्ते शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ रहमत करते हैं। अल्लाह। अब देखें, क्या हम ऐसे माशरे को तरक्की याफ्ता कहेंगे कि जहाँ नाच गाना बिल्कुल आम हो, जहाँ शादी का कॉन्सेप्ट ना हो, जहाँ माँ बाप को ओल्ड हाउसेस के अंदर जो है दाखिला दिलाया हुआ हो, जहाँ वैलेंटाइन डे के नाम पर, क्रिसमस डे के नाम पर, अदर डे के नाम पर लोगों के अंदर बेहयाई और यानियत को आम किया जाता हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, खुदारा न्यू ईयर को इस तरीके से ना बनाएं कि आपको बाद में जो है पशेमान होना पड़े, बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े, और फिर ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि जगह जगह नाच गाना तो अलग हो रहा है, मर्द और औरत का इख्तिलात अलग हो रहा है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बल्कि होना तो ये चाहिए, जैसे ही 11:59 हो और नया साल लगने वाला हो, उससे पहले ही बंदा अपना मुहासबा करे कि एक साल के अंदर जो मेरी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है, इस गुज़िश्ता एक साल के अंदर मैंने कौन से नेकी के काम करे हैं, गुज़िश्ता एक साल के अंदर कौन से मैंने अच्छे काम करे हैं। फिर वो अपनी लिस्ट बनाए और सोचे कि मैंने किए भी नहीं किए, यकीनन वो लिस्ट मुख्तसर ही होगी, और फिर ये सोचे कि कौन से मैंने गुनाहों के काम करे हैं। तो ये होना चाहिए, बंदा अपना मुहासबा करे। और फिर होना ये चाहिए, जैसे ही नया साल शुरू हो उससे कबल ही अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा जिक्र करे, ताकि नए साल में हम इस अंदाज में दाखिल हों कि अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हुए दाखिल हों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए हम दाखिल हों, और फिर अल्लाह से दुआ करें कि मौला आइंदा साल हमारे मुल्क पर, हम पर, हमारे ख़ानदान पर, हमारी फैमिलीज़ पर, हमारी आल औलाद पर ऐसी रहमत बरकतों का नुज़ुल फरमाए कि रब्बे करीम हमें दीन और दुनिया में ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी काम रहे। ऐसा बंदे का माइंड सेट होना चाहिए, ना कि ये कि जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ बच्चों को माँ बाप लेके जा रहे हैं, बाकायदा जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए आतिशबाजी की जा रही है, बेपनाह पैसा खर्च किया जा रहा है, वहाँ इस तरीके से लोगों के अंदर बेहयाई और यानियत की जा रही है, मर्द औरत एक साथ मौजूद हैं, जो गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें नए साल के अंदर जब हम दाखिल हों तो इस तरीके से दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए कि हम नेकियां कर रहे हों, और हमें उन एक लम्हे के लिए सोचे हमारी थोड़ी सी खुशी के लिए कितने घरों के अंदर सफ़े मातम बिछा देगी, कितने घरों के सुहाग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कितने घरों के लगते जिगर जो है इस दुनिया से चले जाएंगे अगर हमने फायरिंग करी या कोई ऐसे अमल किया जिससे किसी की जान चली गई। तो अल्लाह हमारा हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।